स्टूडेंट्स, मैं सदात्मा शर्मा। आज हम देख रहे हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का एक महत्वपूर्ण भाग जो कि थर्ड पार्ट है, ट्रांसडक्शन। वी ऑल नो दैट प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रांसफॉर्मेशन और कॉन्जुगेशन दोनों के बारे में बात की थी, और आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन का लास्ट पार्ट, ट्रांसडक्शन। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ट्रांसडक्शन। आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये जो टॉपिक है ट्रांसडक्शन, ये आपके बीएससी पार्ट फर्स्ट में लगता है, बैक्टीरिया के अंदर, बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन के अंदर आएगा ये, जहाँ पर हम जनन पढ़ेंगे वहाँ का ये है। इसके अलावा ये टॉपिक आपको मिलेगा बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर। बीएससी पार्ट सेकंड के अंदर ये आपको मिलेगा जेनेटिक्स के पार्ट में, जो कि बुक नंबर 3 है, और आपको साथ ही मिलेगा ये जूलॉजी के पेपर में, कौन से में मेरे को ध्यान नहीं है, और बॉटनी के मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाले पार्ट में। तो इसीलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो सभी क्लासेस इक्वली इसको रीड कर सकती हैं, और थोड़ा बहुत ये 12th बायोलॉजी में भी है। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ ट्रांसडक्शन। ट्रांसडक्शन है क्या, ट्रांसडक्शन की डेफिनेशन क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस विषय में जो सबसे पहले जो जानकारी देने का जो श्रेय है, जो बताया, वो था जिंडर और लेडरबर्ग ने। जिंडर और लेडरबर्ग नामक जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने इसके बारे में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जानकारी दी, ट्रांसडक्शन के बारे में बताया, और इन्होंने एक जीवाणु का इस्तेमाल किया जिसका नाम था साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम। एक्चुअल में ये है क्या, मतलब अगर हम देखें कि पराक्रमण या ट्रांसडक्शन की रियल डेफिनेशन क्या है, इसको हम कैसे समझें, तो मैं आपको बहुत ही शॉर्ट में इसकी डेफिनेशन देता हूँ। डेफिनेशन तो देखो आप कैसे समझेंगे इसको। सपोज दैट कि एक बैक्टीरियल सेल है ए, उसका कोई जेनेटिक मटेरियल है, और उस पर किसी जीवाणु भोजी यानी वायरस ने अटैक किया। ये जीवाणु भोजी वायरस, और जब इसने अटैक किया तो इसका कोई एक हिस्सा, एक छोटा सा पार्ट अपने में ले लिया। तो अब ये जीवाणु भोजी यानी वायरस आपको ऐसा शो करना है कि ये यहाँ से गया, लेकिन क्या लेके गया, ये छोटा सा पार्ट लेके गया ए सेल से। और जब इसने किसी बी सेल पर आक्रमण किया, जो कि सेम स्ट्रेन की होनी चाहिए ए, तो इसने इस मटेरियल को इसमें ट्रांसफर कर दिया। तो ट्रांसडक्शन या पराक्रमण वह प्रक्रिया है जिसमें जीवाणु भोजी की सहायता से किसी एक जीवाणु के जेनेटिक मटेरियल का कुछ भाग दूसरी जीवाणु कोशिका में पहुंचा दिया जाता है। इट इज ए प्रोसेस इन विच जेनेटिक मटेरियल ऑफ ए सेल ट्रांसफर फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरियोफेज। तो ये सिंपल इसकी डेफिनेशन है, आप इसको और भी बड़ा कर सकते हैं। जहाँ तक हम बात करें कि ये जो एक्स फैक्टर है वो क्या है, एक्स फैक्टर वास्तव में विशिष्ट प्रकार का जेनेटिक एलिमेंट है, जेनेटिक तत्व है, जिसकी वजह से इस ए सेल का फॉर्मेट यहाँ पहुँचेगा और ये रिकॉम्बिनेंट हो जाएगी, इसके अंदर कुछ अच्छे गुण आ जाएंगे। ये बेसिकली 2 प्रकार की होती है। पराक्रमण 2 प्रकार का होता है। पहला है स्पेशलाइज्ड विशिष्टीकृत, फर्स्ट, और दूसरा है सामान्यीकृत, जनरलाइज्ड, सामान्यीकृत
जनरलाइज्ड, स्पेशलाइज्ड और जनरलाइज्ड, ये दो फॉर्मेट है। हम इन दोनों को ही अच्छे से पढ़ेंगे, देखेंगे। सबसे पहले हम विशिष्टीकृत ट्रांसडक्शन और स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन की बात करेंगे। तो अपना पहला पॉइंट है ट्रांसडक्शन में ए स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन। एक्चुअल में कुछ स्पेसिफिक फीचर होने की वजह से इसका नाम स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन कहा गया है। बाकी दोनों ही जो ट्रांसडक्शन हैं वो फाइनली अंतिम लेवल पर एक समान होते हैं, एक जैसे होते हैं। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देता हूँ। जब भी किसी जीवाणु सेल के ऊपर जीवाणु भोजी संलग्न होता है, उसकी सतह से अटैच होता है, तो अपने जो लेग्स हैं उसकी वजह से एक ड्रिलिंग करता है और जेनेटिक मटेरियल को वहाँ पर इंसर्ट कर देता है। तो हम कह सकते हैं कि जो न्यूक्लिक अम्ल है वो वहाँ पर इस सेल में पहुँच जाएगा। जीवाणु भोजी कोशिका में ग्राही स्थल पर संलग्न हो जाता है तथा विभोजी का न्यूक्लिक अम्ल जीवाणु की कोशिका में स्थानांतरित हो जाता है। तो ऐसा हो सकता है। तो अब इसको आप देखें, मान लेते हैं कि ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, ये इस पर टच हो गया, संलग्न हो गया, और अब इसने क्या किया, अपना जेनेटिक मटेरियल इस कोशिका में इंसर्ट कर दिया। ऑलरेडी इसका खुद का डीएनए है ही, जो कि आप जानते हैं बैक्टीरिया हैव ऑन डीएनए। तो ये जो है वो बैक्टीरियोफेग डीएनए है और जेनेटिक मटेरियल है, यहाँ पर आ गया है। और आफ्टर सम टाइम ये जेनेटिक मटेरियल जो है वो इसके मतलब जीवाणु के डीएनए के साथ अटैच हो जाएगा, जुड़ जाएगा कुछ समय बाद में। ये काफ़ी घातक है, मैंने आपको बताया कि ये सेल को डैमेज करता है। लेकिन इस समय ये जो बैक्टीरियल सेल है ये एक विशेष प्रकार का प्रोटीन बनाती है जिसे हम रिप्रेसर प्रोटीन, संदमक प्रोटीन कहते हैं। संदमक प्रोटीन, इस संदमक प्रोटीन की वजह से जो कि बैक्टीरिया द्वारा बनाया जाता है, बैक्टीरियोफेग डीएनए अपना कोई प्रभाव नहीं दिखा पाता, दबा रहता है। मतलब जुड़ तो जाता है लेकिन ऑन इफेक्ट शो ही नहीं करता। तो सेल नॉर्मली बिहेव करती है जैसे कि सामान्य सेल हो और सामान्य गुणन करती रहती है, और जितनी बार गुणन करेगी उतनी बार ही इस जीवाणु भोजी का डीएनए भी रेप्लिकेट होता रहेगा एज ए कॉपी। ये जो टुकड़ा यहाँ जुड़ा हुआ है एज इट इज यहाँ पर जुड़ा रहेगा, साथ साथ बढ़ता रहेगा। ये काफ़ी लंबा चौड़ा मामला है और काफ़ी लंबे समय तक चल सकता है। और अब इस सेल को हम प्रोफाग कहेंगे। ये जो सेल है जो कि विद बैक्टीरियल एंड वायरल डीएनए है वो प्रोफाग कहलाएगी। प्रोफाज कहलाएगी। होता यह है कि जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे इस रिप्रेसर प्रोटीन का प्रभाव जो कि उन्होंने बना रखा है कम हो जाता है। एक समय ऐसा आता है, एक बार मिटा रहा हूँ फिर आपको दोबारा बताऊँ। मान लेते हैं ये स्टार्टिंग सेल थी जिसने रिप्रेसर प्रोटीन बना लिया होगा। इस पर किसी बैक्टीरियोफेग ने अटैक किया, ये अटैक किया और अपना डीएनए जो है वो इसके अंदर प्रवेश करवा दिया। ये बैक्टीरियोफेग का डीएनए इसके अंदर एंटर।
ठीक है। इस वक्त इसने क्या बनाया है, रिप्रेसर प्रोटीन। सेल की स्थिति अब यह है, जो जीवाणु का डीएनए है उसके अंदर इस जीवाणु भोजी का डीएनए क्या हो गया है, एंटर। इसको हम प्रोफैग कहते हैं, प्रोफाग कहते हैं। रिप्रेसर प्रोटीन की वजह से ये अपनी कॉपी बनाता रहता है, बार बार रिप्रोडक्शन करता रहता है, मैंने आगे बताया। तो जितनी कॉपियाँ बनेगी उन सब में इसकी कॉपियाँ बनती जाएगी। इस प्रकार से यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया। लेकिन एक लिमिटेड टाइम तक ही ऐसा संभव है कि रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो इस जीवाणु भोजी के डीएनए के प्रभाव को रोक पाए, और एक ऐसा समय आ जाएगा जब इस रिप्रेसर प्रोटीन का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। तब जब इसका प्रभाव समाप्त होगा तो ये जो वायरल डीएनए है ये यहाँ से अलग होगा, और अलग होकर इस प्रकार से अलग हो जाएगा, सेपरेट, और एक छोटा सा टुकड़ा बैक्टीरिया का भी, बैक्टीरियल डीएनए से भी ले आएगा और इस पूरी सेल को कंट्रोल कर लेगा और इसके डीएनए को क्या कर देगा, डैमेज। सेल कंट्रोल बाय बैक्टीरियोफेग। और अब ये अपना निर्माण करवाना शुरू कर देगा, बैक्टीरिया का काम खत्म और ये खुद की कॉपी बनाना शुरू कर देगा। खुद का डीएनए और साथ में बैक्टीरिया की भी एक कॉपी। इस प्रकार से जब कॉपी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, इनकी संख्या काफ़ी अधिक हो जाएगी, तो ये सेल भ्रष्ट हो जाएगी, और भ्रष्ट हो जाने से ये जीवाणु भोजी मुक्त हो जाएंगे और इस बैक्टीरियल कॉपी के साथ कहीं अन्यत्र चले जाएंगे। जब ये किसी दूसरे जीवाणु को संक्रमित करेंगे तो ये कॉपी जो कि इस सेल से आई थी ए से बी तक पहुंच जाएगी। इसी को हम स्पेशलाइज्ड ट्रांसडक्शन कहते हैं। यहाँ पर आप ध्यान दें कि एक समय ऐसा रहता है जब तक रिप्रेसर प्रोटीन का प्रभाव होता है कि ये वायरल डीएनए कोई प्रभाव नहीं डाल पाता, तब तक की जो साइकिल है उसको हम लाइसोजेनिक साइकिल कहते हैं, लाइसोजेनिक साइकिल। और एक ऐसा समय आ जाता है जब रिप्रेसर प्रोटीन का प्रभाव समाप्त जाता है और लाइसोजेनिक साइकिल जो है वो कन्वर्ट हो जाती है लाइटिक साइकिल में। लाइटिक साइकिल में क्या हो जाएगी, ये चेंज। अल्टीमेटली होना वही है जो अंत में हुआ है, लेकिन इसमें काफ़ी समय लगता है, इसीलिए इसका नाम है स्पेशलाइज्ड। और ये स्पेसिफिक प्रकार के जेनेटिक मटेरियल को एक सेल से दूसरी सेल में ट्रांसफ़र करने में सहायता करता है, हेल्प करता है। अब दूसरा देखते हैं हम जनरलाइज्ड या व्यापीकृत, जो कि अपना सेकंड टाइप है, उसके बारे में बात करते हैं। ये आसान सा है इसकी तुलना में। सिर्फ हमें ये देखना होगा कि मुख्य डिफरेंस क्या है। तो जो जनरलाइज्ड होता है उसमें और इसमें फेज का अंतर है, डिफरेंस फेज का है। ये एक सामान्य घटना है, इसके अंदर जो प्रोफाग पार्टिकल द्वारा बना है, जो कंट्रोल हुआ है, वो तुरंत प्रभाव से अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देती है। मतलब इसमें वेटिंग पीरियड नहीं है, रिप्रेसर प्रोटीन इफेक्ट नहीं है। मान लेते हैं कि ये बैक्टीरिया की सेल, इस पर बैक्टीरियोफेग ने अटैक किया, अपने डीएनए मटेरियल को इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया। जैसे ही ये बैक्टीरिया का जीवाणु भोजी का डीएनए कोशिका में एंटर होगा, वैसे ही ये टूटना शुरू हो जाएगा।
तुरंत। और ये जो है वो इस जीवाणु के अंदर अपनी कॉपियां बनाना शुरू कर देगा। कोई भी बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल इससे अटैच हो सकता है। जब इसकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ये सेल भ्रष्ट हो जाएगी। स्पेसिफिक डीएनए मटेरियल को लेकर जाएगी किसी दूसरी सेल, इन्फेक्ट अदर बैक्टीरियल सेल करके जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफर सेल ए से बी में करेगी। दोनों में आप स्पेसिफिक डिफरेंस देखिए कि जो स्पेशलाइज्ड साइकिल है उसके अंदर स्पेसिफिक जीन जो है वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं और यहाँ पर स्पेसिफिक जीन का कोई रोल नहीं है। नंबर 2, स्पेशलाइज्ड जो साइकिल है वो लाइटिक और लाइसोजेनिक दोनों बैठी है। काफ़ी लंबे समय तक वो लाइसोजेनिक रहती है और एक समय बाद में वो लाइटिक में जाती है। जब ये स्टार्टिंग से ही लाइटिक में है तो अल्टीमेटली हम कह देते हैं कि किसी भी साइकिल को फाइनली लाइटिक साइकिल में ही चेंज होना है। तो ये हमारा जो टॉपिक है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप देख पा रहे हैं काफ़ी इजी भी लगा होगा आपको अगर आपने इसको पूरा वॉच किया है तो, और सभी क्लासेस में इम्पोर्टेंट है। मैंने स्टार्टिंग में इसके बारे में बता दी कहाँ पर किस रूप में मिलेगा, तो आप अच्छे से इसको देखें, समझने का प्रयास करें। चलिए आज के लिए इतना ही। आप सबका दिन शुभ हो।